बच्चों, आज के अपने इस छोटे से सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर रूट को कैसे कम समय में निकाला जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि घनमूल को कैसे कैसे चंद सेकेंडों में निकाला जा सकता है। आज अगर आप ये वीडियो को अगर फुल अगर सेशन देख लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 5 सेकेंड के अंदर में, चाहे ये जितनी भी बड़ी संख्या आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक 8 अंकों का भी अगर आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो निश्चय ही आप 5 सेकेंड मैक्सिमम समय लेंगे और 5 सेकेंड के अंदर में आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि पिछले बार जब हम स्क्वायर रूट जब हम निकाल रहे थे तो स्क्वायर रूट वाला में हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ भी हम लोग जानेंगे कि कोई भी अगर संख्या है तो उसका जब हम क्यूब अगर हम करते हैं, घन करते हैं, तो उसके इकाई अंक पर क्या हम पाते हैं। तो ऐसी कौन ऐसी संख्या है जो इकाई अंक पर पूर्ण क्यूब संख्या के रूप में नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। जैसे पिछला बार में मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट में जब भी अगर आप इकाई अंक पर 2 देखते हैं या फिर 8 देखते हैं, 3 देखते हैं या 7 देखते हैं, अगर ये 4 नंबर देखते हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नहीं हो सकता है, अर्थात उसका स्क्वायर रूट पूर्ण रूप से निकाला नहीं जा सकता। तो ऐसा यहाँ पर क्यूब रूट में नहीं है। क्यूब रूट में प्रत्येक प्रकार के अंक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक अगर आप पाते हैं कि कोई भी संख्या अगर जिसके इकाई अंक पर अगर 1 है, उसका जब आप घन करते हैं तो आपको 1 ही मिलेगा। 2 के लिए 2 का जब आप घन करेंगे तो 8 मिलेगा। 3 का घन करेंगे, कोई संख्या के लास्ट में अगर 3 है उसका घन करेंगे तो लास्ट में आप पाएंगे 7 पाएंगे। उसी प्रकार से 4 है तो 4 पाएंगे, 5 है तो 5 पाएंगे, 6 है तो 6 पाएंगे, 7 है तो 3 पाएंगे, 8 है तो 2 पाएंगे, 9 है तो 9 पाएंगे, और 0 अगर है तो उसका जब भी आप क्यूब करेंगे तो लास्ट में 0 ही आप पाएंगे। तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या, जैसे मान लो कि अगर 2 ही है और इसके इकाई अंक पर 0 है और इसका अगर हम क्यूब अगर हम करते हैं तो 2 का क्यूब होता है 8, और 8 के बाद ये 0 है 1, लेकिन यहाँ पर बनेगा 0 की संख्या होगी 3। स्क्वायर रूट में जोड़ा में रहता है, जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार से पेयर में उसका रहता है 0 का नंबर पूरा। क्यूब अगर देखा जाता है घन में तो वो जब भी रहेगा तो 3 या 3 के गुणज के टाइम्स में वो रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे क्यूब रूट निकाला जाएगा। तो आपके सामने कुछ संख्या का सीरीज आपके सामने देखने को मिल रहा है। अब इसी में से हम कुछ संख्या को हम उठाएंगे, रैंडमली उठाएंगे, और आप पुनः फिर से उसको घर पे या अपने सेशन में ही आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमने सीख पाया या नहीं सीख पाया। तो चलिए, उससे पहले एक बात और जरूरी की है कि आप कम से कम 1 से लेकर 15 तक का क्यूब आप याद रखें ताकि आपको बनाने में आसानी होगी। जैसे मान लो अगर कोई आपसे अगर पूछता है कि 1 का क्यूब क्या होता है, तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। उसी प्रकार से आप 15 तक याद रखिए। जैसे 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है। तो और भी आप 15 तक याद रखिए तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 15 तक आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे हम इन सबों में से एक प्रश्न हम उठा लेते हैं। चलो मैं सबसे पहला ही नंबर उठाता हूँ। लिखा गया है क्यूब रूट। क्यूब रूट का पहचान के लिए याद रखना है, ये जो आप देख रहे हो, ये चिन्ह देख रहे हो, इसके अंडर में यहाँ पर 3 लिखा हुआ निश्चित रहेगा। तो 3 रहेगा। तो उस स्थिति में हमको क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं 9 2 6 1। तो देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको मैंने सिखाया था कि आपको राइट साइड से आपको 2 अंकों को डिवाइड कर देना है। मतलब 2 अंक राइट साइड में रहेगा और बाकी सभी अंक लेफ्ट साइड में रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं घनमूल सीख रहे हैं ना, घनमूल सीख रहे हैं। तो घनमूल के लिए आपको राइट साइड से 3 अंक को आपको डिस्कनेक्ट करना है और फिर देखना है कि इसका इकाई अंक क्या आ पा रहा है। इकाई अंक 1 है। तो याद रखना हमेशा 2 ही ऐसा नंबर है जिसका विपरीत आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखो, 2 का आप 8 देख रहे हो
तो 8 का आप 2 देखेंगे, है ना। 2 का जब आप 8 देख रहे हैं तो 8 का आप 2 भी देख रहे हैं। अगर आप 3 का 7 देख रहे हैं तो 7 का आप 3 भी देख रहे हैं। मतलब सीधा उल्टा है, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, और बाकी सब सेम टू सेम होता है। 1 का 1 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 9 का 9 होता है, 0 का 0 होता है। अब यहाँ पर हम पा रहे हैं 1 है, तो 1 है तो हम सीधा लिखेंगे 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब हमको इधर नहीं देखना है, इधर देखना है कि हम क्या देख रहे हैं, 9। तो 9 अगर देख रहे हैं तो कितना का क्यूब के अंडर में 9 होगा, या तो वह उतना का क्यूब होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 9 जो है, या तो वह 1 का क्यूब अगर देखा जाए तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 8 से तो अभी ज्यादा है। 3 का क्यूब करके देखेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, तो ये 27 से ये कम है, तो उस स्थिति में 27 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कम वाला को हम लेंगे। तो कम वाले में कौन पढ़ रहा है, 8 पढ़ रहा है, तो 8 का क्या होता है, 2 होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, यहाँ देखिए ये आंसर हो गया। अब एक और नेक्स्ट हम सवाल ले लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हम जैसे मान लो हमने एक और बड़ी संख्या यहाँ पर ले लिया 1 1 8 5 1 9 3, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हमें सेम काम वही करनी है, राइट साइड से हमें 3 अंक पे हम डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लास्ट अंक देख रहे हैं 3, तो 3 का क्या होता है 7, तो हम 7 लिख दिए। अब यहाँ पर हो गया 185, तो 185 कितना का होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का 216 होता है ना, तो 216 अधिक हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर हम ले लेंगे, यही आंसर इसका 57 हो जाएगा। एक और संख्या हम ले लेते हैं, यही देख लो, हम यहाँ पर 3 अंक पर डिस्कनेक्ट करते हैं, 6 है, तो 6 हम लिखेंगे क्योंकि 6 का 6 होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 438 है, तो 512 होता है 8 का, तो 8 का तो हो नहीं सकता है, 7 का होता है 343, तो 7 इससे कम होगा 343, इसलिए इसका 76 राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे भी आप करेंगे तो ये लास्ट में आप 7 देख रहे हैं, तो 7 का होता है 3, तो हम 3 लिख लेंगे। 3 अंकों पर ये 512 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यही 83 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 का होता है 729 जो ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप सभी वीडियो के लिए प्यार अपना ज़रूर बरसाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण